हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 23 से लेकर 31 यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं यानी कि जो उनके पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर है एक क्वेश्चन लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि उस यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं उन्होंने उनसे कुछ ना कुछ छिपाया है, वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो बाधाएं, दिक्कतें, रुकावट दे रहा है, रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहा है। उनके जो पर्सन हैं हमेशा एटीट्यूड में रहते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। तो लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, अपने अहम को छोड़ देते हैं, उनके साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, क्योंकि अगर उनका अहम जीत भी जाता है तो इंसानियत हार सकती है। और एक दूसरे से आप कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं एक दूसरे को, और मेल और फीमेल एनर्जी जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है जो वो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो अगर अपने आप को सॉफ्ट करते हुए ये महसूस अपने आप को सॉफ्ट करते हुए, अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है, और सॉफ्ट है तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड बनाने की ज़रूरत है। ये सब महसूस करते हुए, सब सोचते हुए आगे बढ़ाते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो दुख तकलीफ दोनों को हुआ है। जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि हर्ट, चाहे आपने कितना ही उन्हें दुख तकलीफ दिया है, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि दुखी वो भी हुए हैं, आप भी हुए हैं, परेशानियां आपकी भी बड़ी हैं, उनकी भी बड़ी हैं, तो दोनों ही दुखी या परेशान रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अभी भी उन्हें जो है इस रिश्ते को एक मौका और देना ही चाहिए, सिचुएशन में बने रहना चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो दिक्कतें रही है, वो दोनों तरफ से हुई है, सिर्फ ना तो कैप्रिकॉन की तरफ से ना तो उनके पर्सन की तरफ से। तो जो हर्ट हुए हैं, जो दिक्कतें हुई हैं, वो दोनों ने ही झेली है, चाहे किसी ने ही किसी को दुख दिया है, लेकिन तकलीफ दोनों को ही हुई है। तो अभी भी वो चाहते हैं कि लग रहा था जो रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा, खुशहाली आएगी, तो लेकिन जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो अभी भी उसको वो सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि चाहे किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, इस रिश्ते को एक मौका और मिलना ही चाहिए, क्योंकि रिश्ते इतने जल्दी खत्म करना या इतने जल्दी बनाना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। लेकिन वो यही महसूस कर रहे हैं कि जो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है उनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो फिर से चीटिंग करेंगे तो जो है बाद में रिग्रेट उन्हीं को होगा, बाद में पछतावा होगा, चाहे उन्होंने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है या उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
द हर्मिट, द चैरियट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपने आप को हील करें, क्योंकि हीलिंग होगी तो जो नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो माइंड गेम मैनिपुलेशन रही है, तो उससे आप उभर सकेंगे, उससे बाहर निकल सकेंगे और अपना जो है फैसला लेने में जो है सक्षम होंगे। तो वो चाहते हैं कि अपने आप को हील करें, और अगर वो सचमुच अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं वो आगे बढ़े और अपने आप को हील करते हुए, क्योंकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन होगा, समझ में आएगा कि रिश्ता कितना अहमियत रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि उन्हें हर तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता वो बढ़ता चला जाता है। तो उसी अंदाज से अगर वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्ते में फिर से खुशियां आएंगी और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें मिल सकती हैं। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है और अपने इस रिश्ते की, जो रिश्ता रुक चुका है या थम गया है, तो वहां अपने आप को हील करने की जरूरत है। रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझकर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता अभी भी खुशहाल हो सकता है, अभी भी रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो वो चाहते हैं कि रिश्ते को आगे बढ़ाएं और रिश्ते को सही कर दें। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। कैप्रिकॉन, आपको महसूस हो रहा है कि हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी है, शायद नए रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन या तो आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस से चाहिए जिसके साथ आपकी शादी हुई है या जिसके साथ आप लव रिलेशन में हैं। तो आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि चाहे किसी ने किसी के साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, मैनिपुलेट किया है एक दूसरे की भावनाओं के साथ, तो आपको लग रहा है कि अगर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और अपने एटीट्यूड में नहीं रहते, सामने वाला नहीं भी माफ करता तो दिल से माफ करते हुए उसे आगे बढ़ते हैं, तो जो और अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चलाने की कोशिश नहीं करते, अपना सब कुछ सामने वाले पर नहीं थोपते, तो धीरे धीरे करके जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सकती है। वो तो जो आपको महसूस हो रहा है, आपकी विश फुलफिल है, आपकी दिली तमन्ना है कि आप जो है ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अभी भी ये रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं और जो है रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे कितना ही परेशानियां रही हैं, कितने ही दुख एक दूसरे ने झेले हैं, लेकिन आप जो है इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकलेंगे और डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में वही पर्सन चाहिए, उसी बंदे या बंदी के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपकी तभी दिली तमन्ना पूरी होगी, आपकी तभी विश फुलफिल होगी। तो इसलिए आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप और अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, आपको उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, उसी के साथ आप अपनी लाइफ को सेटल करना है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि
जो इस रिश्ते में मन मुटाव है, परेशानी या प्रॉब्लम्स चली हुई है, ना तो आप बातें कर पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें ही नहीं कर रहा है, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं। तो लेकिन आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो है ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है, जो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो अगर वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करेंगे तो ये जो एंजाइटी स्ट्रेस है, जो ये बंधन है, उससे वो बाहर निकलेंगे और डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी, ये सिचुएशन खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और उसके साथ जिसको अपना गुरु मानते हैं या आदर्श मानते हैं, उनकी मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा, मैसेज मिलेगा, और मैसेज यही होगा कि रिश्ता फिर से सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो इसलिए आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो नए सिरे से एक गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि उसके बहाने एक गेट टुगेदर हो सके। जो इमोशंस हैं, जो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो जो इमोशंस जो उनकी भावनाओं को उनके जो पार्टनर समझते हैं, उनसे वो खुलकर बातें कर सकें, अपने इमोशंस उनको बता सकें और उनके सुन सकें, ताकि जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके और धीरे धीरे करके बातें आगे बढ़नी शुरू हो जाएं, इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकल सकें और फिर से ये रिश्ता चार्मिंग हो, सक्सेसफुल हो और कामयाब हो, सेलिब्रेशन हो इस रिश्ते में। तो आप फिर से इसमें सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो, चार्मिंग हो और खुशहाल हो। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम, द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, इसका आउटकम बता रहा है सीधा सीधा कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कंफ्यूजन से बाहर आइए, क्योंकि नए रिश्ते में जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहां भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि सोच विचार करके या तो आपके पर्सन करेज, हिम्मत और साहस के साथ, गिव अप ना करते हुए, हार ना मानते हुए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे तो उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं। तो नए सिरे से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा, कामयाबी होगी। जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अधर में लटका हुआ था, तो वो रिश्ता कंप्लीट हो सकता है फिर से। जो लव रिलेशन में थे, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ था, तो वो आगे जाकर शादी विवाह का भी माहौल बना सकते हैं, और जो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन भी किया जा सकता है, रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं। तो इसका आउटकम सोच विचार करके आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि आप अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसका आउटकम पॉजिटिव होगा और इस रिश्तों में सुधार होगा। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज चलिए देखते हैं। जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चाहे ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम का, हर्ट होने का, दिल दुखने का, लेकिन और एस ऑफ स्वॉर्ड्स नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि चाहे दोनों ने किसी को चीट किया है, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहा है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था, तो जिस तरह से धीरे अंधकार का छटना होना तय होता है, धीरे धीरे करके अंधकार खत्म होता है और प्रकाश होता ही होता है, रात के बाद दिन होता है।
अमावस्या की गहरी काली रात के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे तो और अपना टीम एफर्ट लगाए, टीम एनर्जी डालेंगे, तो अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल भी रहा है तो उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से माफी करेंगे तो फिर से ये रिश्ता खुशहाल होगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए और इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़िए कि अगर आप कोशिश करेंगे तो दुखों का अंत जरूर होगा, एक ना एक दिन सुख आएंगे और खुशियां आएंगी और फिर से रिश्ता जो है स्टेबल होगा, एक फैमिली परिवार होगा, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। तो इस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। आप तो ना तो अन्याय कीजिए, ना तो अन्याय सहिए, तभी आपको जस्टिस मिलेगा जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो देख लेते हैं आपका जो भी एक क्वेश्चन है यूनिवर्स से उसका क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपने आंखें बंद कीजिए और सोचिए अपने सब माइंड से, अपने अंतरात्मा से कि आपका क्वेश्चन क्या है। उलझन में मत रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लीजिए। अगर नहीं सोच पा रहे हैं 15 सेकंड में, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आप क्वेश्चन सोच पाए हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। आप जो भी आपका क्वेश्चन था लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए, तो उसका आंसर आपके सामने है। ये रहा आपका क्वेश्चन। अनलकीली तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो आप सिचुएशन में चल रहे हैं वो आपका समय सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। आप काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। अगर आप इन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और ये जो है बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है हेल्पफुल पीपल, आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उन लोगों की आप हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके जो नेगेटिव समय है, जो सिचुएशन आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उससे आप बाहर निकलेंगे और आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है। फिर से रिश्ते को ज्वाइन किया जा सकता है, रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पहले उस एनर्जी से बाहर निकलना होगा जो आपको परेशानी दे रही है, जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। फिलहाल जो है आप उस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़े, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आप इसमें सक्सेस होंगे, तभी आप कामयाब होंगे, तभी आपको जस्टिस मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, चीटिंग, धोखाधड़ी हुआ है, तो आप इस रिश्ते से रिमूव कर सकते हैं। इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।